हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो काउंसलिंग्स का दौर चल रहा है एंड बाबा फरीद की काउंसलिंग 15 को शुरू हो गई थी। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे पूरा काउंसलिंग के जो रजिस्ट्रेशन है बाबा फरीद का कैसे करना है वो मैंने बता दिया था। आई होप सबको ढंग से समझ आ गया होगा। चॉइस फिलिंग अभी शुरू नहीं हुई है, इस साल चॉइस फिलिंग बाद में होगी। पर कुछ क्वेरीज मेरे को लगातार कमेंट सेक्शन में आ रही हैं, तो मेरे को लगा कि उन क्वेरीज का आंसर करना चाहिए। और एक छोटी सी अपील मैं फ्यूचर डॉक्टर्स के सीनियर्स को यानी कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो क्वेरीज है उनको देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहली क्वेरी तो ये आ रही है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बच्चे देखो, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर कंप्यूटराइज्ड स्कैन होना चाहिए था, हमने फ़ोन से स्कैन कर दिया इसलिए ये लिखा आ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स नॉट अपलोडेड। हमारी स्क्रीन पे फ्रंट स्क्रीन पे लिखा आ रहा है डॉक्यूमेंट्स नॉट अपलोडेड। तो एक बात ध्यान रखें, देखो बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड स्कैन होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फ़ोन से करिए, अच्छी क्वालिटी का फ़ोन अगर है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ कंप्यूटराइज्ड स्कैन करिए, एक अच्छी क्वालिटी का स्कैन करिए। बट ये जो एरर आपको दिख रहा है ये आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के कारण एरर नहीं आया हुआ। ये एक्चुअली में बाबा फरीद के फ्रंट पेज पे बाबा फरीद का जो नोटिफिकेशन होता है एडमिशन्स का वो बिल्कुल आता है। तो कई बार जब आप वेबसाइट खोलते हो तो वो रीलोड नहीं हो पाता ढंग से, तो ये एरर उसके कारण है। अब मैं आपको सही चीज़ दिखा भी देता हूँ। ये वाला पेज एक्चुअली में आना चाहिए था, ये बाबा फरीद का एरर है वेबसाइट के ऊपर। मतलब ये बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं बता रहा डॉक्यूमेंट्स नॉट अपलोडेड। आप तो अपने डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके देखिए, अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड है इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। तो ये एरर में बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट सेक्शन में देखिए, आपके फ़ोटो सिग्नेचर थंब वगैरह अपलोडेड हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ये एरर बाबा फरीद के फ्रंट पेज पे इनका जो नोटिफिकेशन है वो रीलोड ना होने का एरर है। दूसरी चीज़ जो मेजरली डाउट आ रही है बच्चों की वो है अपग्रेडेशन को लेके। सर राउंड 1 से राउंड 2 अपग्रेड होता है क्या? अगर 2 में एक बार हो गया तो 3 में नहीं हो पाएगा क्या? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तक आप अपग्रेड करा सकते हो। अपग्रेडेशन 2 बार भी हो सकता है। मैं आपको पूरा प्रोसीजर जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी, मतलब कह सकते हैं अभी तो रजिस्ट्रेशन चल रही है, जैसे ही ये थ्रू आउट प्रोसेस चलेगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। आप अपग्रेडेशन 2 बार कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, किसी के पास राउंड 3 तक कोई सीट होल्डेड है किसी भी स्टेट में, एमसीसी के थ्रू या पंजाब की स्टेट काउंसलिंग के थ्रू या किसी और भी स्टेट में, तो आप स्टे में नहीं जा सकते। आप स्टे में अपग्रेडेशन नहीं करा सकते। राउंड 3 तक अपग्रेडेशन कराई जा सकती है, ऑल्दो उसके भी काफ़ी ज़्यादा फंडाज हैं कि आप राउंड 3 तक कैसे कैसे जा सकते हो, 2 अलग अलग सीट्स को होल्ड करके जा सकते हो कि नहीं, तो ये धीरे धीरे करके आपको समझ आ जाएगा। बट अगर आप में से जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ स्टेट की काउंसलिंग को अटेंड कर रहे हैं पंजाब की, तो उनके लिए बड़ा सिंपल है कि थर्ड राउंड तक बड़े आसानी से वो अपग्रेडेशन में जाएंगे। तो ये काफ़ी मेजर डाउट मेरे को कमेंट सेक्शन में मिल रहा है। और तीसरा मैं अपील करना चाहूँगा, एक जो लास्ट ईयर के 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसा एस्पिरेंट होगा पिछले साल जिसने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी और शायद मुझे ना जानता हो। चलो जितने भी जानते हैं मैं उन सबको एक अपील कह लो या एक सजेशन कह लो। आप आप सबको मेरा व्हाट्सएप नंबर पता है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग करिए। विल मेक अ कम्युनिटी फॉर दिस कि हम ये जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं इस साल एडमिट होने वाले, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो इनसाइट्स हैं, अंदर की बातें कह सकते हैं, ठीक है ना, कॉलेज के अंदर की बातें उनके बारे में बता सकें, ठीक है ना। एंड और भी कई ऐसी चीज़ें हैं, या एक कम्युनिटी क्रिएट कर सके, एक लिंक क्रिएट कर सकें आपके साथ, ठीक है ना। एंड अगर कोई ऐसा पिछले साल का स्टूडेंट जो हमारे साथ पॉडकास्ट करने में भी इंटरेस्टेड है तो हम उसे पॉडकास्ट में बुला सकें, ठीक है ना। तो इन सब के लिए मैं जितने भी पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं जो इस साल जो पंजाब के ऑल 11 कॉलेजेस हैं उनमें पढ़ रहे हैं, और उनमें से अगर कोई भी हमारे चैनल के थ्रू जुड़ा हुआ है तो मैं उसे रिक्वेस्ट करूँगा, सजेस्ट करूँगा, एक राय दूंगा कि हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल पे आप इनवाइटेड हो।
to share the insights with us, and all the BDA students वाले 16 बच्चे भी they all are invited, ठीक है ना। जितने भी 27 कॉलेजेस हैं सबके बच्चे इनवाइटेड हैं, ठीक है ना। तो सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कमेंट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मांग भी सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो, ठीक है ना। लेट्स हैव अ हेल्दी चैट, थैंक यू। और इनके अलावा भी अगर किसी का कोई मतलब डाउट निकल के आ रहा है रजिस्ट्रेशन में, 2 चीज़ें मेरे को आ रही थी, अपग्रेडेशन और ये डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड, ये मैंने बता दिया। अगर इसके अलावा भी किसी का कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए भी काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं, तो काफ़ी क्लियर है। अगर आप बॉर्न इन पंजाब हो तो भी आप एलिजिबल हो, ब्रॉट अप इन पंजाब हो, ठीक है ना, तो उसके भी कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं, 11-12 यहाँ पे करी हुई है या 5 साल की स्कूलिंग यहाँ पे करी हुई है या फिर आपका रेजिडेंट ही यहाँ का है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा फंडा है एलिजिबिलिटी के, ठीक है ना। तो ये आई होप सबको क्लियर है। स्टिल किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।